अनेक वर्षों से निवेदन चल रहा था कि आपके चरण सतना में कब पढ़ेंगे, सतना में कब पढ़ेंगे। 2004 से सभी लालायित थे और जब भी ये निवेदन होता था तो वो निवेदन सतना जैन समाज का नहीं होता था, वो संपूर्ण जिले का होता था, संपूर्ण जिले की समाज का होता था। अनेकों बार सर्व समाज के सदस्य, सर्व समाज के मुखिया, सर्व समाज का प्रतिनिधिमंडल आपके समक्ष भावना लेकर गया भी। और अभी जब ऐसा लग रहा था, संभावना थी कि आपका चातुर्मास सतना में होगा, तब भी सर्व समाज का प्रतिनिधिमंडल, हिंदू पर्व समन्वय समिति का प्रतिनिधिमंडल आपके पास आया हुआ था, मगर वो भावना पूर्ण नहीं हो पाई। लेकिन सर्व समाज ने, हिंदू पर्व समन्वय समिति के सदस्यों ने आपका पीछा छोड़ा नहीं। जहां भी अवसर मिला, चाहे वो जबलपुर हो या कहीं भी, वो अपनी भावना व्यक्त करते रहे। वो आज पुनः अपनी भावना लेकर आपके समक्ष आए हुए हैं। हिंदू पर्व समन्वय समिति के से श्री उत्तम जी बनर्जी, निवेदन करूंगा कृपया श्री मणिकांत जी महेश्वरी, श्री लखनलाल जी केसरवानी, श्री रामोताल जी चमड़िया, श्री अनुराग गोस्वामी जी, राकेश रैकवार जी, हेमचंद जी जायसवाल जी, महाराज जी अशोक खनेजा जी। महाराज जी, मैं इनका पद इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये सब पद इनके लिए कोई बहुत मायने नहीं रखता है। इनके लिए मायने सिर्फ ये रखता है कि हम साधु का सम्मान, साधु के प्रति समर्पण, साधु के प्रति विनय और साधु का हमारे नगर में आगमन कैसे हो, ये इनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करता है। मैं निवेदन करूंगा उत्तम जी बनर्जी साहब से कि वो आए, अपने भावना पूज्य मुनिश्री के समक्ष रखें। पूज्य मुनिवर को मेरा और मेरे पूरे साथियों की तरफ से शत शत नमन, चरण वंदन करता हूं। पूज्य महाराज श्री आज से 16 वर्ष पहले, और अनायास हमारे मित्र जितेंद्र भाई बोले कि हमारे जैन संत आए हुए हैं, आप कृपया सुनने चलिए। और शायद ईश्वर ने वो एक समय तय करके रखा होगा, हम सुनने के लिए आ गए। उस दिन मैं अकेला था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे मित्र मनमोहन जी थे, उस समय वो नगर कारवार थे। मैं मनमोहन जी सुनने चलना चाहिए। और वो सुनने का क्रम जो चला, तो एक सतना शहर में एक ज्ञान की अलौकिक दीप प्रज्वलित हो गया है। और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जन समुदाय को मैं बताना चाहूँगा, जैसे अभी शंका समाधान चलता है, मेरे मन में एक शंका थी। मैंने महाराज श्री से प्रकट की कि महाराज श्री, मुझे ऐसा लगता है कि जो जैन संत होते हैं वे जैन आगम और जैन पंथ के विषय में ही बात करते हैं, संपूर्ण हिंदू समाज के विषय में शायद बात नहीं करते हैं। तो महाराज श्री ने कहा कि नहीं, आपका भ्रम है, ऐसा नहीं है, आप आयोजन करिए, मैं राम और कृष्ण पर भी बोलूँगा। और महाराज श्री की प्रेरणा से सतना शहर में एक आयोजन सज गया, रामायण गीता ज्ञान वर्षा। यह आयोजन 5 दिन का था और 5 दिन के इस आयोजन में 2 दिन महाराज श्री ने रामायण पर प्रवचन किया, 1 दिन महाराज श्री ने गीता पर प्रवचन किया, 1 दिन महाराज श्री ने युवा जागृति, व्यसन मुक्ति की रैली का आह्वान किया। और आप सबको आश्चर्य होगा, हम लोगों ने सोचा था कि सीएमए ग्राउंड को पूरा भरना है। 11,000 स्कूल के विद्यार्थी वहां पर एकत्रित हुए थे और व्यसन मुक्ति का संकल्प लिया था महाराज श्री के चरणों में। और 5वें दिन एक संत सभा हुई थी, जिसमें 5 प्रकार के हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले पंथों के मुनि संत मंच पर विराजमान थे और सबने अपना अपना प्रवचन किया था। और यह जो अलग जलगी, उसमें एक बड़ा विशेष स्लोगन महाराज जी ने दिया था, जो अब बहुत प्रचलित है, उससे बहुत नया था हम लोगों के लिए, कि घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। यह राम, जो उनका जो रामायण गीता ज्ञान वर्षा का जो स्लोगन था, वो यह था जो आज तक चलता आया है। और आज आप देखिए महाराज श्री और ऐसे अनेक संतों के आशीर्वाद से पूरा देश किस प्रकार से राममय है। और वास्तव में सबके मन के राम जगाने में ऐसे संतों की भूमिका रही। और उन संतों के आशीर्वाद से हम सब कार्यकर्ताओं ने तय किया कि इतने राम लाने का संकल्प महाराज श्री ने अगर दिया है कि अगर घर घर रावण है और घर घर लंका है, तो घर घर राम भी होना चाहिए। उसके लिए हमारे सतना समाज ने
एक योजना बनाई कि अगले वर्ष से हम राम के नाम पे कुछ अवश्य करेंगे, और एक संस्था सज गई। वो संस्था का नाम था हिंदू पर्व समन्वय समिति। वास्तव में संस्था नहीं, वो मंच है। संस्था तो वो होती है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीयन होता है। इस संस्था कोई पंजीयन नहीं है, लेकिन इस संस्था के लाखों सदस्य हैं। यानी जो हिंदू समाज है वो इस संस्था को अपना सदस्य मानता है, इस संस्था का। और वह उस समय से सन 2005 से सतना में प्रभु श्री राम जी के जन्मदिन रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के रूप में प्रारंभ हुआ, और जो कि आज पूरे विंध्य प्रदेश की पहचान बन गई है। 15 वर्षों तक से यह लगातार बहुत भव्य शोभा यात्रा, जिसमें पहले शोभा यात्रा में यदि 500 संख्या थी, तो पिछली जो शोभा यात्रा हुई है जो 2019 में हुई, क्योंकि 2020 की इस वर्ष की शोभा यात्रा यानी गत वर्ष की कोरोना के कारण नहीं हो सकी, उसमें लगभग 40 से 50 हजार संख्या थी, जिसको गिनना मुश्किल था। और सतना शहर का, सतना जिले का शायद ही कोई ऐसी जाति बिरादरी समाज रहा हो जिसने उसमें सहभाग न किया हो। तो महाराज श्री के अलग से जो उन्होंने जो दिशा दी थी कि इतने राम कहाँ से लाऊं, महाराज श्री आज सतना में मन के राम जागृत हैं। और हम लोग पिछले कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपने जो आशीर्वाद दिया था, वैसे तो प्रभु जो है वो देखते रहते हैं अपने दिव्य दृष्टि से कि उनके आशीर्वाद का फल कहाँ तक जा रहा है, लेकिन भौतिक रूप से उस आशीर्वाद को देखने के लिए हमारे जो यह हिंदू पर्व समन्वय समिति, जिसमें हमारे रमेश भाई उसके एक बहुत सक्रिय सदस्य हैं, उनने तो आपसे निवेदन किया ही है। तो हिंदू पर्व समन्वय समिति का यह निवेदन है कि हमारे सतना की भूमि को पवित्र करने के लिए एक बार उस ज्योति को देखने के लिए जो आप जला के गए थे 16 वर्ष पहले, वह ज्योति अब किस रूप में है, वहां आपका यदि पदार्पण होगा। हम लोग तो चाह रहे थे कि चातुर्मास होता, लेकिन कोरोना काल था, उस समय शायद उतनी हम नहीं कर पाते, लेकिन अब जो है लगभग कोरोना काल समाप्त है और हम सब तैयार हैं अब आपका स्वागत करने के लिए और आपके दर्शन पाने के लिए, और आपकी चरण धूलि यदि हमारे सतना शहर में, वैसे सतना जिले में तो आपका पदार्पण हो ही गया, आप मैहर में हैं और अभी कुछ यहाँ होगा तो आपका पदार्पण होगा, तो हमारे सतना शहर के कार्यकर्ता धन्य होंगे उन सबको दर्शन देने के लिए। यहाँ तो हम सीमित लोग आए हैं, सतना आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा है। यह निवेदन करने के लिए हम अपने साथियों के साथ आए हैं। आपका आशीर्वाद यदि सतना को मिलेगा तो बहुत पुण्य लाभ होगा। नमोस्तु गुरु। नमस्ते महाराज श्री। हिंदू पर्व ये सर्व समाज के लोगों ने निवेदन किया, और अगर अब मुझे लगा मुझे भी निवेदन करना चाहिए। निवेदन इसलिए करना चाहिए कहीं ऐसा ना हो महाराज श्री कि सभी लोग आपको खींच ले जाएं, मैं अकेला रह जाऊं। बहरहाल हिंदू पर्व के साथ ही जैन समाज शामिल है। 2010 में परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के सानिध्य में एक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई थी। भगवान नेमिनाथ जो हमारे मूल नायक हैं, भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा का भी प्रतिष्ठा हुई थी और उनको वेदी पर विराजमान करना था। कार्य चल रहा था और कार्य होते होते ऐसा कार्य हुआ महाराज श्री को संपूर्ण वेदी चांदी की बन गई, और चांदी की जहां तक मुझे जानकारी है कि ये शायद बनने वाली दूसरी वेदी है, छपारा के बाद सतना में दूसरी वेदी है। अब वो वेदी पे श्री जी को विराजमान होना है। समाज परम पूज्य आचार्य गुरुवर के समक्ष अपनी भावना रख चुकी और परम पूज्य आचार्य गुरुवर के माध्यम से, ब्रह्मचारियों भैया जी के माध्यम से आपके पास संकेत भी आ चुके हैं। मैं अपनी कार्यकारिणी से निवेदन करूंगा, कृपया कार्यकारिणी के सभी सदस्य, समाज के सभी सदस्य आगे मुनि श्री के चरणों में निवेदन करें कि हमारा यह कार्य आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से संपन्न हो, ऐसी समाज भावना करती है। नमोस्तु साथ ही साथ ये तो हुआ महाराज श्री वेदी का कार्यक्रम। अभी मैं सर्व समाज के साथ भी हूँ, सर्व समाज के साथ भी जो भी प्रवचन माला या जो भी रामायण गीता ज्ञान वर्षा जो भी कार्यक्रम आप निर्धारित करेंगे वो कार्यक्रम भी संपन्न होगा, ऐसी हम सभी की भावना है। ओ प्रश्न कोई? उत्तम जी जवाब तो दे दूं पहले। सन 2004 में सतना का चातुर्मास अभूतपूर्व धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुआ, और वहां से मैं सम्मेद शिखर जा रहा था। बार बार लोग कहते थे महाराज लौट के आना है। निश्चित
सतना वालों का भाग्य प्रबल है जो ये गाड़ी घूम के आ गई। निरंतर कई वर्षों से उत्तम जी बनर्जी तो लगभग बीच बीच में आते ही रहे हैं और निवेदन भी करते रहे हैं। आप लोगों की प्रबल भावना थी और सतना में मैंने एक बात जो देखी वो देश के अन्य शहरों से अलग वातावरण दिखा। प्राय सभी जगह जाते हैं, जैन अजैन सभी सम्मिलित होते हैं, लेकिन सतना में एक सबसे अच्छी बात मैंने देखी कि यहाँ के सभी बंधुजन आयोजक के रूप में आना चाहते हैं और करना चाहते हैं कि यहाँ का कार्यक्रम हमारे उसमें, ये बहुत अच्छी बात है। दर्शक के रूप में आना, एक लाभार्थी के रूप में आना और किसी आयोजना का स्वरूप देकर ये अच्छा स्वरूप प्रदान करना एक अनुकरणीय उदाहरण है। किसी दिगंबर संत के सानिध्य का लाभ उठाने के लिए यदि आम जन इस तरह आतुर हो जाए तो राम भाव जगने में देर नहीं। निश्चित ये भाव सतना में जगह है। आप लोगों को फिर अवसर मिल रहा है। अभी मालूम है आपको ये गाड़ी स्पेशल ट्रेन है और थ्रू चलने वाली है। बीच के स्टेशनों में केवल तकनीकी कारणों से रुकती है, ठहराव ज्यादा नहीं है। तो बस मैं यही कहूंगा, 4 दिन के प्रवास में चातुर्मास का एहसास कर लेंगे। समझ गए? हाँ, उसी में काम होगा, उससे ज्यादा की व्यवस्था नहीं है। बस उतना ही करना है। आप सबको पता है, मालूम है पेट तो भरेगा नहीं। अभी कह रहे महाराज इतने कम दिन के लिए आ रहे हैं, बोले हम आ रहे हैं क्या कम है है ना? तो उसका लाभ लीजिए। जो भी रूपरेखा होगी निश्चित दोनों काम हो जाएगा। वैदिक प्रतिष्ठा का भी योग होगा और आम जनता को जो लाभ है, मैं चाहूँगा जैसा 2004 का वातावरण था उसके भी संयोजक उत्तम जी बनर्जी थे, कमर कस लीजिए और फिर वो स्मृतियाँ ताजी कर दीजिए। वो 5 दिन का आयोजन था, इस बार 3 दिन का कर लीजिए, कार्यक्रम हो जाएगा। 3 दिन का वो आयोजन या बैठ करके बता देंगे अभी तो कार्यक्रम कैसा बनता है। आप सबको पता है हमारी यात्रा बहुत लंबी है और अब अभी अधिक प्रवास करने की गुंजाइश नहीं है। जिनको हमारा सानिध्य चाहिए, खुला अवसर है, खुला ऑफर, समझ गए? पीछे लग जाएगी, भरपूर सानिध्य मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। महाराज श्री ने इतनी उदारता से जो सतना में आने का आश्वासन दिया है और हम सब जानते हैं कि रमते योगी और बहते पानी को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए और उनका जितना भी समय हमको मिलेगा हमारा सतना शहर आपसे उतना ही आशीष प्राप्त करेगा। महाराज श्री रमेश भाई ने कहा कि कोई शंका हो तो उसके समाधान के लिए बात करें, तो वास्तव में आप सबको बताना चाहता हूँ। मैंने एक हम लोग अध्ययन भी करते हैं तो एक ऋषि के बारे में हम लोग ने पढ़ा है, दक्षिणामूर्ति करके रहे हैं पहले। तो उनके ये विशेषता थी कि उनमें उनके बारे में एक श्लोक है कि तिष्ठन कस्मिन वटतर मूले शिष्या वृद्धा गुरोह युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्ते छिन्न संशया। यानी वट के नीचे वो गुरु बैठते थे, दक्षिणामूर्ति, युवा दक्षिणामूर्ति थे, वो बैठते थे और उसमें वो मौन व्याख्यान करते थे और शिष्य बड़े बड़े आयु के लोग आते थे, बैठते थे और उनके जो है मौन व्याख्यान से उनके संशय पूरे दूर हो जाते थे। मेरा महाराज श्री के देख के मुझे वैसे ही लगता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद कोई शंका मन में रहती नहीं। महाराज श्री सारे शंका का समाधान मात्र दर्शन से, या मेरे सामाजिक जीवन में भी कई बार ऐसे आते हैं तो आंख बंद करके ऐसे महाराज श्री का ध्यान करने से उस शंका का समाधान हो जाता है। महाराज श्री तथापि हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक दिशा दर्शन के रूप में मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगा कि जब संतों की कृपा होती है तो जीवन में धन, वैभव और सम्मान इसकी वृद्धि होती है और ये वृद्धि जो है कहीं ना कहीं मन में अहंकार पैदा करता है
तो ऐसे वैभव और सम्मान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति अहंकार से कैसे बचा रह सके, यह एक मार्गदर्शन हमारे कार्यकर्ताओं को देंगे। तो कृपा हो। बहुत अच्छी बात है। जीवन में धन वैभव समृद्धि पाने के बाद अहंकार से बचना दुर्लभ है पर दुस्साध्य नहीं। जो व्यक्ति संयोगों की नश्वरता को समझते हैं, अपनी असलियत को ध्यान में रखते हैं, उनके अंदर इन बातों का रंग से मात्र अभिमान नहीं होता। वो जानते हैं ये चीजें क्या है, आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। इसमें अभिमान करने जैसा है ही नहीं। और हमने गुरु की शरण, संत की शरण या प्रभु की कृपा पाई है तो अपनी श्रद्धा के बल पर पाई। और अभिमान तो हमारी श्रद्धा को धूमिल करता है, नष्ट करता है। तो हम इसे विकसित क्यों होने दें? हर चीज की नश्वरता को याद रखें, अपनी वास्तविकता को कभी ना भूलें। मैंने अपनी शुरुआत कहाँ से की, और जब अभिमान आए तो अपने से बड़ों को देखना शुरू करें, उनके आगे हम कहाँ हैं। अभी तो हमको बहुत कुछ करना है। अकर्ता बुद्धि हृदय में विकसित करें और ये मान करके चले कि मेरे निमित्त से जो कुछ भी संपन्न हो रहा है उसमें मैं केवल एक माध्यम हूं, करता नहीं, मैं निमित्त मात्र हूं। तो काम जिन्होंने वेदी के सतना की वेदी के पुण्यार्थ को सौभाग्य प्राप्त किया है आ जाइए। और महर की सर्व समाज यहाँ उपस्थित है, वो अपने स्थान से खड़े